हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ टू अर्न मनी इन कुवैत हाउस ड्राइवर्स। कुवैत में हाउस ड्राइवर्स के लिए ये स्पेशल वीडियो है। कुवैत में अगर ड्राइविंग करते हैं, हाउस ड्राइवर्स हैं या कुवैत में ड्राइवर्स हैं, तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छी और यूनिक वीडियो होने वाली है, क्योंकि मैं आपको 6 बेहतरीन तरीके बताने जा रहा हूँ, 6 वेज बताने जा रहा हूँ कि अगर आप कुवैत देश में हाउस ड्राइवर्स की जॉब करते हुए आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, उसका क्या जुगाड़ है। इस वीडियो में मैं डिटेल से बतलाऊंगा 6 बेस्ट तरीके। लेकिन बताने से पहले एक ज़रूरी बात आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि ये 6 तरीका जो मैं बताने जा रहा हूं, ये तरीका कोई ज़रूरी नहीं ना कि आप सभी लोग अप्लाई करो, क्योंकि सबकी ड्यूटी का आवर्स जो होता है ना वो डिफरेंट टाइप का होता है। सबका घर अलग होता है, सबके घर का सिचुएशन सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से वे को तरीके को फॉलो कर पाओगे। तो ये 6 तरीके जो बता रहा हूं मैं, ये हर एक हाउस ड्राइवर्स के लिए है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं ना कि हर एक ड्राइवर्स इन 6 पॉइंट को फॉलो करे। अगर आपको पैसा कमाने का जुगाड़ ढूंढना है, ये मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि कुवैत में हाउस ड्राइवर की जॉब में करता हूं, कोई जुगाड़ बताइए एक्स्ट्रा इनकम करने का। तो जो आपको सैलरी मिल रही है वो तो एक्चुअली में आपको मिलेगी ही, लेकिन आपको एक्स्ट्रा इनकम लीगल तरीके से पता होना चाहिए कहाँ कहाँ से आप दिनार ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकते हो अपनी जॉब करने के साथ साथ। तो आज मैं 6 तरीके जो बताऊंगा उस पर भाई नेगेटिव कमेंट मत करना, क्योंकि मुझे जो लगा सही और जो तरीका सही लगा, जो मैंने एनालाइज किया, जो मैंने एक्सपीरियंस केस किया, उस बेस पे मैं आपको बता रहा हूं। और उस बेस पे अगर आपको चलना है तो चलो, नहीं चलना है तो भाई आपकी मर्जी, एज यू लाइक। लेकिन निगेटिव कमेंट करके मुझे डिमोटिवेट मत करना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए कुवैत से रिलेटेड जो वीडियोस लाता हूं उसमें देरी हो सकती है। तो प्लीज़ आप लोग निगेटिव कमेंट मत करिएगा। तो सबसे पहला वे जानते हैं, सबसे पहला तरीका जानते हैं। कुवैत में अगर आप हाउस ड्राइवर्स की जॉब करते हो तो भाई देखो, जो आप जॉब कर रहे हो, जो आपकी टाइमिंग है जॉब का, जो आपकी सैलरी है, वो आप जानो, मैं नहीं जानता, क्योंकि सबका एक सेम बराबर नहीं होता है। लेकिन आपको तरीका बता रहा हूं। तरीका आपको छोटा भी लग सकता है, बड़ा भी लग सकता है, लेकिन वो 6 तरीके क्या हैं इसको मैंने नोट करके रखे हैं। ज़रा से मैं एक नज़र मार लूँ इस पर। सबसे पहले है, अगर आप कुवैत में ड्राइवर्स की जॉब करते हो, कुवैत में अगर आप ड्राइवर्स की जॉब करते हो, सबसे पहला तरीका हुसैनिया, पैसा कमाने का ज़रिया हुसैनिया। अब ये हुसैनिया क्या है, हुसैनिया के बारे में चलिए समझ लेते हैं। दरअसल हुसैनिया वो है जहाँ पर कुवैती की फैमिली या कुवैती जो है वहाँ पर एक प्रोग्राम होता है, जैसे कि इस्लामिक हिस्ट्री के हिसाब से किसकी डेट ऑफ बर्थ है, किसकी डेथ की वो डेट है, और किसकी क्या मजलिस वगैरह है। तो इस तरह के प्रोग्राम्स कुवैतियों का होता है और मौलूद वगैरह होता है। ऐसे प्रोग्राम में पैसा बढ़ता भी है, बहुत से कफील पैसा देते भी है, लेकिन उसको लेने का जुगाड़ क्या है, तरीका क्या, उसको थोड़ा सा सिचुएशन में आपको अपने आप को ढालना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपकी हुसैनिया की ड्यूटी लगती है तो हुसैनिया में आप काम कराइए, ताल्लुकात अच्छे रखिए, कफील से बातचीत करिए, सही तरीके से स्माइल देके बात करिए, अपने आप जान पहचान बनाएंगे तो आपको उस हुसैनिया से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ये फ़ायदा आपको एक फ़िक्स अमाउंट तो कोई है नहीं भाई, कोई भी आपको हदिया दे सकता है। इसके अलावा बहुत सारे ड्राइवर्स हैं, हारिस है, बहुत सारे वीज़े की डिमांड हो सकती है, आपको वीज़ा मिल सकता है। तो ऐसे बहुत सी एक्टिविटी में आप हुसैनिया के ज़रिए से पैसा कमा सकते हो। डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो ऑलरेडी इस कैटेगरी में आओगे खुद ब खुद जान जाओगे। समझाने वालों के लिए भैया बस इशारा काफ़ी है, इशारा मिल जाएगा, आप समझ जाओगे। दूसरा ये है कि मताम होटल पकड़ लो। देखो भाई, ये बहुत बड़ी बात कर दी, क्योंकि मताम होटल पकड़ना सबकी बस की बात नहीं। आप वीडियो छोड़ के जाओ नहीं, अभी आपके 5 तरीके बताना बाकी हैं, उसको पता हो जाएगा तो आप कोई ना कोई चूज़ कर लोगे। मताम पकड़ लो। जैसे बहुत से मैं ड्राइवर से ऐसे मिला हूँ भाई, मेरे देखा जाए ना, एक जान पहचान में ही एक ड्राइवर है, हिंदू है, लेकिन उसका कफील 160 दिनार देता है, लेकिन उसके साथ साथ उसको गाड़ी भी खरीद के दिए हैं मताम में काम करने के लिए। वो नाइट ड्यूटी सेल्फ खुद ही जाता है, अपना मताम में काम करता है, गाड़ी खड़ी करता है, घर का काम भी करता है, कुवैती की परमिशन भी कमा रहा है। अगर वो 5-10 दिनार रोज़ का भी कमा रहा है तो उसका 300 दिनार तो कहीं नहीं गया, सैलरी कहीं नहीं गई। तो ये सब जुगाड़ है भाई। हर एक इंसान जुगाड़ से पैसा कुवैत में कमाता है, लेकिन बताता किसी को नहीं है। वही वाली पीके वाली स्टाइल हो गई।
तो कहने का मेरा मतलब है कि मताम पकड़ लो। अब आपका कफील, अगर आपकी ड्यूटी ज़्यादा है तो आप ऐसे कंडीशन में आप मताम क्या कुछ भी नहीं पकड़ सकते, लेकिन आपको कोई ना कोई एक काम मैं पकड़ा के इस वीडियो में ज़रूर जाऊंगा। अगर आप कितने भी बिजी हो, कोई ना कोई एक जुगाड़ तो आपके सटीक बैठ ही जाएगा। तो आप अगर मताम पकड़ते हो, मताम का मतलब ये होता है कि रेस्टोरेंट में जो डिलीवरी का काम होता है, आपके पास ड्राइवर्स हो, आपके पास गाड़ी है, आप अगर किसी भी रेस्टोरेंट के नज़दीक में रह रहे हो, जमैया के पास में रह रहे हो, तो जाके बात कर सकते हो। अगर वो पर डे का 6 घंटे का भी आप उसके साथ काम करते हो, रात में काम करते हो, आपको लगता है कि मेरी रात में ड्यूटी नहीं रहती है, आप 6 घंटा 12 बजे तक निकाल सकते हो, दिन में भी आप कवर कर सकते हो। क्योंकि बहुत सा ऐसा घर है, बहुत से कुवैतियों में ऐसा घर, ड्राइवर के भाई 10-10, 12-12, 15-15 घंटा सोते रहते हैं ड्राइवर्स, कोई काम नहीं होता, बस थोड़ा बहुत काम होता, बहुत ऐश की ज़िंदगी गुजारते हैं। ज़िंदगी भर इंडिया में अगर सोए नहीं होगे तो कुवैत आ जाओ, आपको अनलिमिटेड यहाँ पे नींद मिलेगी। तो अगर आप मताम पकड़ लेते हो, अब मताम में अगर आपको काम 6 घंटे का मिल रहा है, 4 घंटे का मिल रहा है, उस 4 घंटे के हिसाब से आपको 10 दिनार, 5 दिनार जो भी इनकम हो रही है वो तो आपकी साइड इनकम हो गई ना। तो उसी तरीके से आप अपने कफील से बात कर लो। अगर आपका कफील परमिशन देता है, उससे बोलते हो कि बाबा बस हम 6 घंटे के लिए जाएंगे, थोड़ा से हमें ऐसा ऐसा फ़ायदा हो जाएगा, अगर वो परमिशन देता है तो आप मोस्ट वेलकम, आप जाओ। अगर आपको 10 में से अगर 8 हाउस ड्राइवर्स इस तरीके से एक्टिव होते हैं, अगर उनमें से 2 लोग भी कामयाब हो गए तो भाई कुछ ना कुछ तो हुआ ना फ़ायदा। लेकिन सबको परमिशन तो नहीं मिलेगी, क्योंकि कफील ड्राइवर्स रखा है अपने लिए, ना कि मताम के लिए, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं एक इंसानियत नाते कहीं ना कहीं मामला हो जाता है। और ऐसा नहीं ना, हमने आपको भी इसके पहले मिसाल दी ना कि बंदे कर भी रहे हैं, ऐसे बहुत से लोग कर रहे हैं, 2-2 जगह से सैलरी उठाते हैं। एक बांग्लादेश का, सॉरी बंगाली है, लेकिन बांग्लादेश का नहीं ना, कलकत्ता का है, रहने वाला कुवैत का ही, लेकिन भाई साहब 300 दिनार कमाता है। अब आप कैसे कमाता है, 120 सैलरी होगी उसकी, उसके बाद फिर रात की ड्यूटी जो होती है ना, वो सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी कहीं पे करता है, उसको वहाँ पर 120 या 110 ऐसे वहाँ पर कुछ मिलता है। उसके बाद वो सिक्योरिटी गार्ड की रात में ड्यूटी करता है, उसी में सोता भी, उसी में जागता है, उसी वहीं पर रहता है, सुबह आ जाता है, सुबह अपना काम करता है, गाड़ियाँ पकड़े। उसके बाद फिर यहाँ पर एक जो कुवैती के घर से गत्ता निकलता है, उस गत्ते को कलेक्ट करता है। कलेक्ट करने के बाद वो महीने का कम से कम 15 से 20 दिनार का वो गत्ता बेच देता है, लोहा बेच देता है। इस तरीके से करके वो करीबन 24 घंटे के अंदर अंदर कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके करीबन 250-300 दिनार मिनिमम वो कमा ही रहा है। अगर देखा जाए दोनों सैलरी को इंक्लूड करेंगे तो 250 हो जाएगा, प्लस कितनी गाड़ियां वो धुलता है। तो ये सब एक पैसा कमाने का जुगाड़ है, ना करने वालों के लिए कुछ भी नहीं है। खाओ पियो 100 दिनार में ऐश करो, क्या किसी का जाता है। तो सबसे पहले वाला ऑप्शन आप समझ चुके, दूसरा ऑप्शन समझ चुके मताम का, वो आप डील कर लेना। मेरा बस इशारा था, इतना समझाना ज़रूरी था, क्योंकि और भी पॉइंट्स है, वीडियो लंबी ना बने इसलिए पूरा कवर करना है। तीसरा पॉइंट है, पता करो कि किसके घर में ड्राइवर नहीं ना। अगर आप हाउस ड्राइवर्स की जॉब किसी भी मंतके में कुवैत में करते हो तो आस पड़ोस पता करो कि किसके घर में ड्राइवर्स नहीं हैं, सिर्फ हारिस है, या अगर हारिस भी नहीं ना सिर्फ खद्दामा है, किसके घर में ड्राइवर्स हारिस खद्दामा नहीं ना, पता करो और बातचीत करो। कफील जब भी निकलता है उस घर से, उससे मिलो, सलाम दुआ 4 दिन करो, 4 दिन के बाद उससे बात करोगे, उससे पूछो ड्राइवर्स नहीं ना, तो वो बोलेगा ड्राइवर मुझे ज़रूरत नहीं ना, मैं ड्राइवर रखता नहीं हूँ। तो आप उससे बात कर सकते हो। कोई भी घर में काम हो तो आप मुझे याद कर सकते हो, मेरा ये नंबर है। तो ऐसी कंडीशन में अगर ऐसा घर मिलता है तो आपको मुश्किल से आपको घर धुलने का, गाड़ी धुलने का, घर में छोटे मोटे काम का, या उनके पास कुछ थोड़ा बहुत गार्डन है तो उसका काम मिल सकता है। अगर आपने एक घर पकड़ लिया तो 40-50 दिनार आपका कहीं नहीं गया है। अगर 2-3 गाड़ी है, 5 दिनार है, 10 दिनार है, अलग अलग एरिया के हिसाब से रेट होता है यहाँ पे गाड़ी धुलने का, तो उसका भी मैं बताऊँगा आगे चल करके। तो आप एक घर पकड़ लोगे, 40-50 दिनार ये आ जाएगा। और जो घर पकड़ोगे भाई साहब ना, तो उसमें 24 आवर थोड़ी ना देना है, 24 आवर तो आप अपने जॉब के हिसाब से अपने कफील के घर पे दे रहे हो ना। वो आपका पार्ट टाइम सुबह शाम किसी भी 1 घंटा निकल करके जाकर अपनी गाड़ी वगैरह साफ वगैरह करके गार्डन में पानी दे करके चले आए, वो आपकी महीने की सैलरी के हिसाब से आपको मिल जाएगा अमाउंट। तो एक काम तो ये हो गया, पता करो किसके घर में ड्राइवर नहीं ना आसपास। अगर आपके आसपास किसी घर में ड्राइवर नहीं ना, उस कफील या कुवैती या मामा से कॉन्टेक्ट करो, उससे ज़रिए से आपका बहुत सारा काम निकल सकता है और काफ़ी आप अर्न भी कर सकते हो उस घर से। अगर आपने 2-3 घर पकड़ लिया तो भाई तो वल्ले वल्ले हो जाएगी। फिलहाल इतना टाइम नहीं होता हाउस ड्राइवर्स के पास, लेकिन जो भी टाइम होता है वो एक्चुअली में वो उनके सिचुएशन के ऊपर बेस करता है, किसके पास कितना टाइम है, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। पता करो किसके घर में ड्राइवर्स नहीं है, वहाँ से आपकी इनकम जनरेट हो सकती है लीगल, सही तरीके से, हलाल की मेहनत की कमाई। कोई भी गलत तरीका मैं इस वीडियो में किसी वीडियो में नहीं बताने वाला।
इसके बाद भाई 1 2 3 हो गया। उसके बाद फिर यह है पता करो किसके घर में ड्राइवर नहीं ना। और चौथा जो हो गया, घर पकड़ना सीखें। अब आप घर पकड़ना कैसे सीखेंगे? ये तो होगी कैटेगरी कि आप पता करो ड्राइवर नहीं ना, लेकिन घर पकड़ना भी सीखना पड़ेगा आपको। आप अपने मंतके के थोड़े एरिया में रोज़ टहलना शुरू कर दीजिए। कफील जो भी मिल रहा है उससे अच्छे तरीके से सलाम दुआ करने शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे ताल्लुकात बनना शुरू कर दिया। उसके बाद आप चाहो तो एक तरीके से मार्केटिंग भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर सब लोग मार्केटिंग नहीं कर पाते क्योंकि जो भी न्यू फ्रेशर आते हैं उनके लिए अरबी थोड़ी सी टफ होती है। तो मैं बीच बीच में वीडियोज़ बनाता रहता हूँ अरबी लैंग्वेज कैसे सीखे। आप उसको ऑलरेडी सीख सकते हो मेरी वीडियोस को देख करके। अगर चैनल को सब्सक्राइब किए रहोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। तो आप घर पकड़ना सीख जाओ, सलाम दुआ करो, बाबा से बात करो। कोई भी घर में काम हो आप उससे बोलो। यहाँ पे भाई साहब ना एक डिब्बा होता, बॉक्स होता है, उस बॉक्स में एक पन्नी लगी होती है। लोग उसमें एक्स्ट्रा जीवाले की कचरा उसमें डाला करते हैं, जो भी डिब्बा क्लीनिस वगैरह डाला करते हैं। उसकी पन्नी ऐसे उठाओ, पकड़ करके फेंक दो, उसका भी 5 दिनार मिल जाता है। तो अगर आप इस तरीके से घर पकड़ते हैं तो भाई साहब जो इजारे वगैरह पे ड्राइवर्स हारिस होते हैं वो इस तरीके से बहुत ज़्यादा अर्न करते हैं। फिलहाल सबकी अपनी अपनी किस्मत है, अपने हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, जॉब के हिसाब से ऐसे सिस्टम में ढल जाते हैं कि उनकी इनकम का एक सोर्स बन जाता है। लेकिन कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता है। आज उसी टॉपिक से रिलेटेड ये चीज़ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। तो घर पकड़ना आप सीख लो। इसके बाद फिर जो है 5वां पॉइंट है पेड़ काटना। भाई साहब मेरे जान पहचान के 1 2 लोग थे, उनके साथ मैं कहीं गया था और मिला ऐसे लोग से कि वो लोग पेड़ काटने का बिजनेस करते थे। अब जैसे मान लीजिए कुवैती के कफील के घर में रह रहे हो और उसके बाद फिर आपकी जॉब लगी, आप अपनी ड्यूटी कर रहे हो, लेकिन शाम सुबह आप आधा घंटा टहल रहे हो तो जिसकी यहाँ पर एक अमेरिकन पेड़ होता है जिससे ये बाउंड्री वॉल करते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें कटिंग होती है, कटिंग की मशीन भी आती है और कटिंग कैंची से भी होती है। तो वो क्या करते हैं, यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो अगर 20 फीट लंबा 20 फीट चौड़ा थोड़ा सा एरिया है तो 20 से 30 दिनार तक लोग ले लेते हैं। तो अगर आप इस तरीके से भी कटिंग का काम करना चाहते हो तो भाई पार्ट टाइम में आप एक कैंची उठाओ और धीरे धीरे जब इस लाइन में जाओगे तो वैसे कुवैती के घर में कैंची होती है, जिसके घर में काटे जाओगे उसके घर में कैंची मिलेगी, लेकिन नहीं मिलती तो आप धीरे धीरे कर लोगे, एडजस्टमेंट है। लेकिन अगर आप भाई साहब दिन में किसी भी कुवैती या कफील है उससे बात करते हो कि हम जो है आपका पेड़ काट देंगे, तो वो पूछे कितना लोगे, तो आप बोलोगे कि भाई कितना आप दे देते, वो बोलेगा मैं 20 देता था, आप कह देना मुझे 18 दे देना, क्योंकि कोई 20 में काट रहा तो आप 18 मांगोगे तो दे देगा। अब उससे आपको कहना है कि इंशाल्लाह सुबह मैं आऊँगा, इंशाल्लाह सुबह ही जी। तो आपको सुबह नमाज़ पढ़ करके बस चले जाना। अब सुबह करीबन 8-9 बजे से लेकर के कफील आपसे कोई काम नहीं कर पाता, उस वक्त नमाज का टाइम होता है, आप सुबह उठिए, उसके बाद मदरसे का टाइम होगा। अब अगर मदरसे का टाइम है तो उस दिन आप काम ना करेंगे क्योंकि मदरसे का सिस्टम है। अगर मदरसा नहीं ना, जुम्मा शनीचर है, तो ऐसी कंडीशन में आप जो है सवेरे 4-5 बजे जाकर उसके पेड़ को काट सकते हैं। अपने 1 2 दोस्त ले सकते हैं, उसका उसको उठा करके जहाँ फेंकना वहाँ फेंक सकते हैं। काम खत्म हो गया, दिन हो गया, दिन में किसी बीच में जाकर के कफील से आप पैसा ले सकते हैं कि मैंने ये काम कर दिया, हमें ये इतना पैसा चाहिए। तो आपका अगर इस तरीके से भी घर पकड़ लेंगे, 2-4 घर पकड़ लेंगे, फिर उनको कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे, तो जब भी उनको अपनी झाड़ घास फूस कटानी होगी तो आपको याद करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में आपका एक घर से 20-30 दिनार ये आपका बन जाएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना आप काम कर सकते हो, कितना आपके पास टाइम है, लेकिन ये एक ऑप्शन है लीगल और मेहनत करके पैसा कमाने का। तो ये हो गया। उसके बाद 6 पॉइंट है लास्ट वाला, गाड़ी धुलना। अब दरअसल आप अगल बगल यहाँ कुवैत में सबके के जितने भी घर होते हैं कफील के ना, सबके करीबन 7, 8, 10 गाड़ियाँ होती हैं। सबके घर में हारिस ड्राइवर्स होते हैं, लेकिन बहुत से लोग ड्राइवर्स नहीं रखते, हारिस नहीं रखते, खद्दामा रखती हैं। तो ऐसे कंडीशन में बहुत से कफील खद्दामा से भी गाड़ी धुलवा लेते हैं। लेकिन ऐसे बहुत से कुवैत में ऐसे घर हैं जो बंगाली से धुलवाते हैं या कोई ड्राइवर्स मिल जाता, हारिस मिल जाता, उनसे धुलवाते हैं। तो आप आस पड़ोस पकड़ो लोगों को कि जिसके पास गाड़ी धुलने का मामला नहीं है, हारिस ड्राइवर नहीं ना, उनकी गाड़ियां पकड़ लो। अगर घर का काम ना पकड़ सको तो गाड़ियां पकड़ लो। अब सवेरे उठे आप 5 बजे, आधे घंटे के अंदर गाड़ी धुल दी। रोज़ धुलने की ज़रूरत नहीं है, रोज़ धुलोगे उसके चार्जेस 10 दिनार पर
गाड़ी के हैं, कार के हैं, नहीं तो 5 है, नहीं तो 7 दिनार आपको मिलता है। एक दिन एक गैप करके धुलना पड़ता है। तो आप गाड़ियाँ पकड़ लो, अगर आप एक घर पकड़ते हो तो 6-7 गाड़ी हो गई। अब आपका महीने का 30-35-40 दिनार तो ये बन गया। इसी तरीके से अगर आस पड़ोस का तुम भाई 10-12 गाड़ी पकड़ लोगे ना, बहुत होगा। यहाँ पे लोग 40-40 गाड़ी क्या, दिन भर गाड़ियाँ ही धुलते रहते हैं। उनका काम ही है। बंगाली वगैरह मिलेंगे, साइकिल, बाल्टी पानी लेकर के, छोटी सी बिक्की लेकर के दिन भर गाड़ियाँ ही धुलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि गाड़ी धुलने में हमें कितना पैसा मिलेगा, और हर घर से उनका हिसाब बंधा होता है महीने का। तो वो महीने का अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, तो गाड़ी भी आप धुल सकते हैं। तो ये 5-6 पॉइंट ऐसे थे जो लीगल तरीके से मेहनत करके हलाल की एक्चुअली में एकदम सही इनकम आप जनरेट कर सकते हो। ये जुगाड़ है एक तरीके से पैसा कमाने का। अब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे मेरी बहुत ज़्यादा ड्यूटी है, तो भाई आप बहुत से कामों को जो मैंने 6 तरीके बताए मत करो, किसी एक काम को कर लो। नहीं करने का मर्जी है आपको, नहीं टाइम है, एकदम से आप परेशान हो या घर अच्छा नहीं ना, तो भाई आप जिस काम में आए हो उसी काम को करो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हर काम कर सको। तो ऐसी कंडीशन में जिनके पास टाइम है, अपने टाइम को इस तरीके से खर्चा करके और इस तरीके से एडजस्ट करके आप पैसा कुवैत देश में अच्छा खासा कमा सकते हो। तो ये एक बेस्ट तरीका था जो मैंने आपको इस तरीके से बताया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। कुवैत से रिलेटेड आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन रोज़ाना मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल।